आज की अत्याधुनिक युग में मोबाइल लाइफ का पार्ट बन गया है, लेकिन 6 इंच का रंगीन स्क्रीन इतना खतरनाक है कि इंसान उसके झांसे में आ ही जाता है। होश ठिकाने तब आता है जब व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो या फिर पिक्चर आती है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना से एक ऐसे ही गैंग के 16 गुर्गे गिरफ्तार हुए जो फ्लैट के कमरे में बैठकर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी को बेचने के लिए लोगों को कॉल करते थे। इस गिरोह में विदेशी लड़कियां भी शामिल हैं जो कॉल करके पूछती थी, हेलो सर, क्या आप स्कूटी बुक करेंगे? उसके बाद शुरू होता था न्यूड कॉल और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पुलिस ने न्यूड वीडियो कॉल के खेल को फेल किया है। हेलो गैंग ने किया बड़ा कांड। दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश। स्कूटी बेचने के नाम पर करते थे ठगी और झांसे में फंसते ही न्यूड वीडियो कॉल करते थे ब्लैकमेल। हेलो सर, मैं ओला इलेक्ट्रिक से बोल रही हूँ। क्या आप स्कूटी बुक करेंगे? कहाँ से? ओला स्कूटी से बोल रही हो? सोचते हैं कोई ऑफर है क्या? जी सर, है ना। 70,000 का स्कूटी आपको 40,000 में दिया जा रहा है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथों में हथकड़ी लिए दिल्ली पुलिस और रूपसपुर थाने की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इन अंगूठा छाप युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे दिल्ली पुलिस इन सभी की गिरफ्तारी के बाद दंग है और रूपसपुर थाने की पुलिस दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है, क्योंकि न्यूड वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल रूपसपुर थाने इलाके के ही एक फ्लैट में चल रहा था। लेकिन रूपसपुर थाने की पुलिस को इसकी कानों कान भनक तक नहीं थी। जब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पटना में दस्तक दिया और रूपसपुर थाने की पुलिस से गिरफ्तारी को लेकर मदद मांगी तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि रूपसपुर थाने की पुलिस की नाकामी साफ साफ झलक रही थी, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी सन रह जाएंगे। क्योंकि जिस न्यूड वीडियो के पीछे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैरान करने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, आपकी आंखें खोलने वाली है। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा गैंग का शिकार हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, फिर भी आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये खबर देखने के बाद हकीकत जानकर आप भी सावधान हो जाएंगे। बताएंगे न्यूड वीडियो कॉल के पीछे की ब्लैकमेलिंग की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले इन सभी 16 आरोपियों की गिरफ्तारी पर जो दिल्ली पुलिस के सेल के इंस्पेक्टर ने कहा है वो जरा सुन लीजिए। साइबर क्रिमिनल्स के गैंग ने अपनी करतूतों के कारण बिहार पुलिस में खलबली मचा दी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पटना पुलिस के सहयोग से रूपसपुर इलाके में मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट में छापेमारी कर 16 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। ये जो यहाँ पर अपार्टमेंट है, यहाँ से सेक्सटॉर्शन का अड्डा बनाकर रखा गया था और यहाँ से बेंगलुरु के लिंक जुड़े हुए थे और बेंगलुरु से यह पूरा गैंग ऑपरेट होता था। पटना में रकम की उगाही की जाती थी। यहाँ 16 आदमी हमें मिले हैं। पहले से वो एक पीसी रिमांड पे था तो उनको हमने पकड़ा। दिल्ली में किस तरह की घटना हुई है? ये दिल्ली में यहाँ तक साइबर फ्रॉड हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी, ओला इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी का, जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने फेक वेबसाइट बना रखी है, उसके उसमें पकड़े गए। सही सुना आपने। ये सभी राजधानी पटना के रूपसपुर इलाके के एक फ्लैट के अलग अलग कमरे में बैठकर स्कूटी बुकिंग के नाम पर लोगों को कॉल करते थे और इस हेलो गैंग का सरदार पटना से करीब 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में बैठकर सभी को ऑपरेट करता था। और ये सभी लड़की बनकर कस्टमर को कॉल करते थे, ठीक वैसे ही जैसे जामताड़ा के जालसाज करते हैं।
ये सभी मैसेंजर और फेसबुक से लोगों का मोबाइल नंबर लेकर ओला स्कूटी बुकिंग के नाम लेकर झांसा देते थे और पटना में बैठकर देश की राजधानी दिल्ली समेत बाकी राज्यों के लोगों को चूना लगाने का काम करते थे, जिन्हें आईपी एड्रेस के आधार पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने स्थानीय थाने की मदद से रूपसपुर थाने के रुकुनपुर मुसहरी स्थित मेरिडियन ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 और 406 में छापेमारी कर बेंगलुरु, हैदराबाद के अलावा पटना समेत अन्य जिलों के 16 शातिर को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली समेत देश के कई शहरों के बड़े अधिकारियों, राजनेताओं समेत आम से लेकर खास तक से लाखों की उगाही की है। दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद वहां की पुलिस गिरोह के पीछे लगी थी। गिरोह विदेशी महिलाओं से भी कॉल कराता था, लेकिन रकम की उगाही पटना में रहने वाला गिरोह करता था। जिन 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसमें नालंदा का प्रिंस, अविनाश, सनी, अरविंद और मानवी शामिल है, जबकि हैदराबाद का सरेनु और तेलंगाना के शिव कुमार समेत कुल 16 लोग शामिल हैं। अगर एक शख्स ने आत्महत्या नहीं की होती और पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, तो शायद ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इन तक पहुंचना काफी मुश्किल होता। जो लोग 16 लोग पकड़े गए हैं, उनमें 4 आंध्र प्रदेश के हैं, कई झारखंड के हैं और कई बिहार के रहने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिरोह कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था, तो वो भी हम आपको बताते हैं। हेलो सर, मैं ओला इलेक्ट्रिक से बोल रही हूँ। क्या आप स्कूटी बुक करेंगे? इस गिरोह के गुर्गे मैसेंजर और फेसबुक से लोगों का नंबर निकालते थे। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने के नाम पर लोगों को कॉल करते थे। 70,000 की स्कूटी को महज 40,000 में बेचने का लालच देते थे। खास बात यह है कि ये सभी आरोपी पेशेवर हैं, जो लड़की बनकर कॉल करते थे। इतना ही नहीं, विदेशी लड़कियों से कॉल कराते थे। झांसे में फंसते ही स्कूटी बुक करने और फ्री राइडिंग का लालच देते थे। फिर उस नंबर पर कई बार वीडियो कॉल करते थे। कॉल कनेक्ट होते ही महिला पहले खुद न्यूड हो जाती थी, फिर सामने वाले को न्यूड होने को कहती थी। जैसे ही सामने वाला अपने कपड़े उतारता था, हेलो गैंग उस न्यूड वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड कर लेता था। उसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। स्कूटी बुकिंग के लिए एक महिला से कॉल करवाता था और फिर वीडियो कॉल के बाद धीरे धीरे जब कस्टमर से बात होती थी, उसके बाद असली फोटो लेकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। 1-2 बार फोन करने के बाद जो महिला है वो खुद न्यूड हो जाती थी और सामने वाले को भी ऐसा करने को कहती थी। सामने वाला जैसे ही न्यूड होता था, पुलिस जो महिला है वो उसका पिक्चर ले लेती थी और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता था। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 17.5 करोड़ रुपए इस गैंग ने वसूले हैं, जो कि भारी भरकम राशि जो है वो बताई जाती है। स्क्रीनशॉट लेते ही फोटो के नाम पर ब्लैकमेल कर 50,000 से 1 लाख मांगते थे। रुपए नहीं देने पर फोटो वायरल करने की धमकी देते थे। इतना ही नहीं, इस गैंग के गुर्गे खुद सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बन फोन करते थे और अश्लील वीडियो मिलने की बात कहते थे, जिसके बाद जाल में फंसे लोग आसानी से पैसा देने को तैयार हो जाते थे। इस न्यूड वीडियो के खेल का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली में एक नंबर को लेकर पीड़ित ने शिकायत दर्ज की और उसे आधार बनाते हुए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो पहली कामयाबी बेंगलुरु से मिली, जब एक युवक को इस साइबर क्राइम के अपराध में पकड़ा और उसके निशानदेही पर गुड़गांव में पुलिस ने छापेमारी की और वहां से भी गिरफ्तारी हुई। और तीसरी गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर पटना के रूपसपुर से हुई, जिसके बाद 16 आरोपियों को दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश की। उसके बाद पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लेकर दिल्ली चली गई। फ्रॉड अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक अंदाज से मोटा मोटी करीब 50 लाख से ज्यादा की। 50 लाख से हाँ, कहाँ से उठाया गया? ये रूपसपुर थाना के रूपसपुर थाने के एरिया में हमें मिले हैं टोटल लोग, टोटल। और भी इसमें लोग बाकी हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें देखेंगे आगे। इस बात के खुलासे के बाद निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए भी एक सबक है और पटना के एसएसपी न्यूज 18 को मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी है
कि जो अब तक क्लू मिले हैं उसके आधार पर आगे जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कई महिलाओं के भी इन्वॉल्वमेंट की बात है। 16 लोगों ने जो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे कई क्लू मिले हैं दिल्ली पुलिस और पटना टीम को। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क को कैसे खंगाला जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि आप जिस लड़की को वीडियो कॉल पर कपड़े उतारते देख रहे होते हैं, वो असल में कोई लड़की थी ही नहीं। वो एक रिकॉर्डर पॉर्न वीडियो होता है जो देखने में बिल्कुल लाइव दिखता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने न्यूड वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल का पर्दाफाश कर दिया है और एक साथ 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है, जो रूपसपुर के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में बैठकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे और उसी पैसे से अय्याशी करते थे, जिसका सरगना बेंगलुरु में बैठकर सभी को अपने इशारे पर नचाता था। ऐसे में और भी कई अहम खुलासे की उम्मीद है, क्योंकि इस हेलो गैंग के डिजिटल डकैतों के तार कई राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी जुड़े हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिसे हम अगली रिपोर्ट में बताएंगे। इसलिए आप देखते रहिए हमारी ये तफ्तीश, क्योंकि सेक्स टॉर्शन से बचने का उपाय अभी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। ओला स्कूटी के बेचने के नाम पर न्यूड वीडियो कॉल और ब्लैकमेलिंग के गंदे खेल को तो आपने समझ लिया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इन ब्लैकमेलरों से आपको कैसे बचना है और किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर अनजान युवक युवती के फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल आए तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जालसाजों और ब्लैकमेलरों का अड्डा बन गया है। फरेबी साइबर ठग आम से खास लोगों को फंसाने और ब्लैकमेल करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें न्यूड वीडियो कॉल अभी ट्रेंड में है, जिस पर आसानी से लोग फंस जाते हैं और वही गलती कर बैठते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे जालसाजों के झांसे में आ जाते हैं। होश ठिकाने तब आता है जब व्हाट्सएप पर न्यूड वीडियो या फोटो आता है। उसके बाद बेचैनी बढ़ने लगती है और बदनामी का डर सताने लगता है, जिसकी वजह से कई बार न्यूड वीडियो कॉल के शिकार पीड़ित थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर जाते भी हैं तो बिना शिकायत के ही मौखिक तौर पर कार्रवाई करने की गुहार लगाते हैं, जो असंभव है। मोबाइल के 6 इंच के रंगीन स्क्रीन के चकाचौंध में फंसकर लोग रंगीन वीडियो देखने के चक्कर में जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है और इन खास बातों का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर वीडियो कॉल पर फिसले तो फंसना तय है, क्योंकि जालसाज पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करके रखते हैं। ऐसे में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर सावधान। किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसकी प्रोफाइल और उसके फ्रेंड सर्किल को देखें। प्रोफाइल को देखकर यह पता लगाएं कि कितना पुराना प्रोफाइल है। अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमेशा लॉक करके रखें। किसी अनजान से दोस्ती करने के बाद उसके व्यवहार और उसके इरादे को समझने की कोशिश करें। अनजान शख्स से वीडियो कॉल करने से बचें। वीडियो कॉल पर पर्सनल डाटा और अतरंग बातें करने से बचें। हो सकता है आपको किसी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा हो। व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करने से बचें। अगर कोई कपड़े उतारने को कहता है तो सावधान हो जाए। आपका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने की साजिश हो सकती है। आपको ब्लैकमेल करने की नई चाल हो सकती है। अगर आपका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया गया है तो उसे फ्लैग कर दे। फ्लैग करने से 24 घंटे में YouTube की टीम उस वीडियो को YouTube से हटा देगी। अगर वीडियो Facebook पर अपलोड कर दिया गया है तो रिपोर्ट कर दें। अगर आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गए हैं तो फौरन पुलिस को सूचना दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल साइट्स पर अपना पर्सनल नंबर डालने से बचें,
क्योंकि ठग यही से आपका मोबाइल नंबर निकालते हैं और अपने जाल में फंसाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और ठगने का काम करते हैं। ऐसे में आप फंस गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जालसाजों के बहकावे में न आए, हिम्मत कर अपने नजदीकी थाने में जाएं और FIR दर्ज कराकर जल्द इससे छुटकारा पाएं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कभी सेक्सटॉर्शन का शिकार नहीं होंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, सावधान रहे, सतर्क रहे। आपकी सावधानी ही आपको सेक्सटॉर्शन और ठगी से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो अपने आशिक से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन वो मर्डर के केस में जेल में बंद है, जिससे बेल पर बाहर निकालने के लिए उसने चाहत की जुनून में प्यार के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डेंजर कहानी लिखी, जिसके खुलासे के बाद पूरे शहर में राजा और खुशी के प्यार की चर्चा शुरू हो गई और माशूका खुशी जेल की सेल में पहुंच गई। कहानी तो उसने बिल्कुल फिल्मी लिखी थी, लेकिन पुलिस ने उसे फ्लॉप कर दिया और उसके डेंजर गेम को ओवर करते हुए उसके साथियों के साथ हाथों में हथकड़ी पहना दिया। क्या है आशिक के बेल के लिए माशूका के डेंजर खेल की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। कटिहार में फिल्मी लव स्टोरी फेल। प्रेमी के बेल के लिए खुशी का डेंजर खेल। दोस्तों से मिलकर खुद पर चलवाई गोली और आशिक को छुड़ाने में जुट गई माशूका। अस्पताल में पुलिस के सामने हाथों पर जख्म लिए, लाल दुपट्टे में अपना चेहरा छिपाए बैठी इस लड़की की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी और बेल के लिए खतरनाक खेल की सच्चाई जानकर कटिहार जिले की पुलिस दंग रह गई है। इस लड़की ने जेल में बंद अपने सिरफरे और अपराधी आशिक को छुड़ाने के लिए मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी स्क्रिप्ट लिखी है, जिसे जानने के बाद पूरा कटिहार सन्न है। और खुशी प्रेमी के बेल के लिए खतरनाक खेल के बाद जेल की सेल में पहुंच गई है और उसके दोस्तों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और खुद की रची साजिश में खुद तो फंसी ही है, अपने आशिक के 3 दोस्तों को भी फंसा दिया है। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 3 आरोपी हैं, जिसे माशूका के जेल में बंद प्रेमी को छुड़ाने के लिए साजिश में उसका साथ दिया है। अंजाम बिना सोचे, क्योंकि इन्हें लगा था कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएंगी और न ही डेंजर गेम ओवर होगा। लेकिन पुलिस के सामने सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने लव के लिए कुछ भी करेगा फिल्म को रुपहले पर्दे पर रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कर दिया। गेम ओवर करते हुए खुशी को जेल की सेल में पहुंचा दिया, जहां पहले से खुशी का खूंखार और खतरनाक आशिक है, जिसके बेल के लिए खुशी खौफनाक साजिश रची थी। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस और गिरफ्तार अपराधियों ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। 9 नवंबर को एक सूचना प्राप्त हुई, एक लड़की के हाथ में गोली लगने की। उसको उस सूचना के आधार पर पीड़िता के द्वारा एक FIR दर्ज होता है टाउन थाना में 727/22। रात में फोन आया था तो बोला गया था कि 15 मिनट के लिए कुछ काम है तो एक काम कर दो। तो मुझे क्या काम है तो सारा कहानी बताया। तो हम बोले और कोई लड़का, तो बोला रितेश है साथ में। गए इसके पास तो पूछे थे, सारा कहानी हमको बताया कि लड़की भी तैयार है, लड़की को बस बोलेगी जहाँ मारने के लिए मार देना है, उसके बाद वहाँ से चले जाना है, हथियार भी दिलवा रहा है और बाकी जो बात होगा बाद में बात करनी। कौन फोन किया था? फोन जेल से आया था। अच्छा, सही सुना आपने। नेटवर्क